ये हर रिलीजन के ध्वजवाहकों को, फिरका परस्तों को फीमेल से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। उनके पढ़ने लिखने से लेकर प्रोफेशन चुनने तक, उनके कपड़े पहनने से लेकर पार्टनर चुनने तक, अल्मा मैटर हो या बल्मा मैटर हो, इन्हें हर चीज में पंचायत है। और फिरका परस्तों का सर भी इतना फिरावा होता है कि हर पंचायत का सरपंच अपने आप को ही समझता है। धर्म के हिसाब से चले तो ना ही कोई ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बन सकती है और ना ही कोई सेरेना विलियम्स या फिर सानिया मिर्जा इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर। सुअर अगर कीचड़ में लोट मारे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि सुअर की फितरत है कीचड़ में लोट मारना। उसी तरह धर्म के ठेकेदारों की भी फितरत है महिलाओं के खिलाफ जहर उगलना। Fine. I'll do it myself. दरअसल बात यह है कि इस्लाम कभी भी औरतों की तरक्की से नहीं जलता, ना ही इस्लाम में औरतों को तरक्की करने से रोका जाता है। बस डिफरेंस डेफिनेशन का है। जो आपकी नज़र में तरक्की है वो हमारी नज़र में बेशर्मी है। वरना कई ऐसी मुस्लिम औरतें हैं जो एजुकेशन और अदर फील्ड्स में भी अपने दीन के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं। जब भी इस्लाम में विमेन राइट्स की बात आती है तो दो टॉपिक ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। उनमें से नंबर 1 है टेस्टिमनी का टॉपिक, यानी गवाही का। इस्लामिक लॉ में एक मेल की गवाही वैलिड होती है और 2 फीमेल की गवाही वैलिड होती है। कई लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली क्लियर और मोर डिसेसिव होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, सिंपैथेटिक और कंपैशनेट होती हैं। उनका थॉट प्रोसेस दिमाग के बजाय दिल से बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उनका डिसीजन इमोशनली मैनिपुलेट हो सकता है उनकी सिंपैथेटिक नेचर की वजह से। अल्लाह ने औरत के लिए ये रास्ता यहाँ पर ऐसे आसान किया कि उस औरत के साथ एक औरत को और शामिल कर दिया, जिससे वो अपने जज्बातों पर काबू रखें और सही फैसले लें। इसका एक फायदा और होगा कि सपोज अगर कभी कोई औरत किसी बदमाश के खिलाफ गवाही देती है तो उसको अकेले होने की वजह से खौफ नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगी। दूसरा टॉपिक है इनहेरिटेंस का। इस्लाम में एक मेल चाइल्ड को फीमेल चाइल्ड से दुगनी इनहेरिटेंस मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस्लाम में जो फीमेल चाइल्ड है जब तक वो अपने घर पर है तो उसके जो बेसिक खर्चे हैं और जो लाइफस्टाइल है वो उसके फादर की जिम्मेदारी है, और अगर फादर ना हो तो वो उसके उन रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है जो उसके फादर की जगह पर आते हैं। इसके अलावा जब उसकी शादी हो जाती है तो यही सब उसके हस्बैंड की जिम्मेदारी है। इस्लाम ने ये जिम्मेदारी मर्द के हवाले रखी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि हस्बैंड के ऊपर पूरी फैमिली का वेट होता है, जैसे कि शादी के बाद उसकी वाइफ का, अपने बच्चों का और उसके माँ बाप का, अगर उन्हें जरूरत है तो इसलिए यहाँ पर उसको ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। मैं मानता हूँ हर मजहब में कुछ जाहिल लोग होते हैं, लेकिन उनकी वजह से आप पूरे इस्लाम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और अगर मैं इस टॉपिक में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोट बयान करूं तो वो कुछ इस तरह है कि द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर वाइफ्स। बुखारी की हदीस 4211 में हजरत अनस नरेट करते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले के साथ खैबर से वापस आ रहे थे, तो सफर के लिए रवाना होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वेस्ट कोट उतारकर अपनी वाइफ की जो सवारी थी, जो ऊंट था, उसकी कुहान पर रख दिया ताकि उन्हें बैठने में आसानी हो। और उसके बाद अपनी एक नी जमीन पर रखी और एक नी उठा दी, जिससे उनकी जो उठी हुई नी थी उस पर पैर रखकर उनकी वाइफ अपनी सवारी पर बैठ गई। दैट वाज द लेवल ऑफ केयर दैट प्रॉफिट शोड टुवर्ड्स हिज वाइफ। और भी कई ऐसे सोशल प्रिविलेजेस हैं जो इस्लाम से पहले औरत के पास नहीं थे, जैसे कि कुरान और सुन्नत में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो औरत को इल्म हासिल करने से रोकता हो, लेकिन फिर भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुमेन एजुकेशन को स्पेसिफिकली एडवोकेट किया, क्योंकि उन्हें पता था आगे जाकर इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर 2, एक औरत अपनी सेविंग्स, अपनी अर्निंग्स, अपना पैसा सभी जायज तरीकों में अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सकती है जितना वो चाहे। नंबर 3, एक औरत की एलिमनी और उसकी मेडिकेशन कॉस्ट्स उसके हस्बैंड की ही जिम्मेदारी है। नंबर 4, अगर कोई हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ खुद को ब्यूटीफाई करे तो उसकी कॉस्मेटिक्स और एडॉर्नमेंट्स और जो भी खर्चा है वो सब भी उसके शौहर की ही जिम्मेदारी है। और अगर उनके हालात ठीक हैं और उनकी वाइफ कोई मुलाजमा रखना चाहती है तो उसकी सैलरी देना भी शौहर की ही जिम्मेदारी है। कोई लड़की अपने ससुराल वालों के साथ कंफर्टेबल नहीं है या वो उनके साथ नहीं रहना चाहती तो उसको एक अलग घर दिलवाना, इफ यू कैन अफोर्ड, ये उसके शौहर की जिम्मेदारी है। इस्लाम ये सभी जिम्मेदारियां एक मर्द को देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है, क्या इज्जत है। धार्मिक किताबों में बिग बैंग था, एवोल्यूशन था, एरोप्लेन था, एटम बॉम्ब भी था, मगर अफसोस की कोविड से मरते लाखों लोगों के लिए कोविड वैक्सीन नहीं था। आपने कभी गौर किया कि किसी भी धार्मिक किताब में डायनासोर का मेंशन नहीं है? क्योंकि जो भी धार्मिक किताब जिस भी वक्त जहां भी कंपाइल हुई उसमें उसी वक्त का उसी जगह का नॉलेज आ पाया। ये बात ठीक है कि कुरान में कहीं भी बाय नेम डायनासोर्स का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बट अगर हम थोड़ा क्रिटिकली सोचें तो हमें ये समझ आता है कि डायनासोर एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है एक टेरिबल लिजर्ड, और ये नाम उसे बहुत बाद में दिया गया है। लेकिन कुरान का एक वर्स ऐसा है जिसमें हमें इसका हिंट मिलता है। कुरान का चैप्टर 31 वर्स 40 में अल्लाह ताला कहते हैं कि ही क्रिएटेड द हेवंस विदाउट पिलर्स दैट यू कैन सी, and he set mountains on the earth so that it cannot shake with you, and he scattered all kinds of beasts through the earth.
जिससे हमें यहाँ पर एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर क्रिएशन के टाइम की बात हो रही है कि जब जन्नत बनी और फिर जमीन बनी और फिर जमीन में सभी तरह के बीस्ट जानवर फैला दिए गए, तो उससे हमें अंदाजा मिल जाता है कि डायनासोर हमसे पहले भी थे और आदम अलैहिस्सलाम से पहले दो क्रिएशन तो हमें पता ही है कि एक तो जिन्स थे और एक फरिश्ते थे, और इस आयत में बीस्ट के बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ हम बीस्ट से ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर डायनासोर्स की बात की जा रही है। अदरवाइज डायनासोर्स को इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसके बारे में इसमें बहुत डिटेल से बताया जाए। हम एवोल्यूशन और बिग बैंग दोनों तक हम साइंस के जरिए ही पहुंचे, और मेरा मानना है कि अगर कोई सुप्रीम बीइंग या गॉड था या है तो उस तक भी हम साइंस के जरिए ही पहुंचेंगे। जिस साइंस ने एवोल्यूशन बताया उसी साइंस ने बिग बैंग भी बताया, मगर मुफ्ती साहब एवोल्यूशन को तो नहीं मानते मगर बिग बैंग को मानते हैं। इन फिरका परस्तों के हिसाब से साइंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन इनके स्क्रिप्चर्स में साइंस है। इस बात का वैलिडेशन लेने या साइंस के पास ही आता है। मान लिया मुफ्ती साहब की कोई चीज़ अपने आप वजूद में नहीं आ सकती, इसलिए कायनात अपने आप वजूद में नहीं आई है, इसे आपके गॉड ने बनाया है। आपका गॉड अपने आप वजूद में आया वो बात अलग है। तो जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था। सवाल यह है, आपको कैसे पता जो वही था वो यही था, वो आपका गॉड ही था? बाकी दुनिया जिन गॉड्स को वर्शिप कर रही है वो सारे नकली हैं, मगर ये आपका वाला गॉड असली कैसे है? दुनिया के करीब 4000 रिलीजन्स बरसों से यही कह रहे हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि आपकी बुक ही वर्ड ऑफ गॉड है? जिस लॉजिक जिस आर्गुमेंट से आप दूसरे मजहब को खारिज कर रहे हैं, वही लॉजिक वही तर्क आपके मजहब पर भी तो लागू होता है।